बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम व्यूवर्स और तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो जी व्यूवर्स, आज हम जो है एक बड़ी ही सिंपल सी और बड़ी ही मज़ेदार जो है वो रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो ये इसमें इतने ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं होते, सादा से मसाले इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। तो मेरी ये कोशिश होती है कि बाज़ार के जो पैकेट के मसाले हैं वो इस्तेमाल ना किए जाएं, बल्कि जो दूसरे मसाले मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं बगैर पैकेट के, उनको इस्तेमाल किया जाए। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी बनती है, बड़ी सादा सी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर और लाइक कर दें और बेल आइकन को भी जो है वो प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, ये थोड़ी सी ढाबा स्टाइल जो है रेसिपी होगी। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा दफ़ा बनाया है और बड़ी ही मज़ेदार बनती है। तो इसको कहते हैं ढाबा स्टाइल आलू कीमा। तो हम इसको ज़रा थोड़ा सा ढाबा स्टाइल में बनाएंगे, जो कि पुराने वक्तों में जिस तरह से बनती थी, सादा से सिंपल से मसाले और ज़्यादातर खड़े और साबुत मसाले इस्तेमाल होते थे। तो आइए व्यूअर्स, तो चलते हैं रेसिपी की जानब। तो जी व्यूअर्स, हमने एक देगची ले ली है स्टीलनेस, और अब हम जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ कप ऑयल। तो जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर थोड़े से जो हैं वो खड़े मसाले ऐड करेंगे। 3 अदद जो है इसके अंदर ब्लैक कार्डमम, बड़ी जो काली इलायची होती है, वो ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसके अंदर जो है दालचीनी के 6-7 छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो ऐड कर देंगे। और इसके अलावा जो है इसके अंदर हम जो है वो ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो है। तो ये थोड़े से मसाले जो हैं, तेल चूँकि गर्म हो चुका है थोड़ा सा, तो इसके अंदर हम इनको थोड़ा सा जो है वो रोस्ट करेंगे। जी, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा के सीड, और इसको भी हम इसके साथ थोड़ा सा कुक कर देंगे। ज़ीरे को मैंने इसलिए आखिर में ऐड किया है ताकि ये जल ना जाए, बाकी मसाले चूँकि मोटे हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसको भी हम मसालों के साथ 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक। जी, कलर चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 बड़े साइज के प्याज। इनको भी हमने कुक करके सॉफ्ट करना है। तो प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं। 500 ग्राम बीफ का कीमा मैंने ले लिया है। अगर आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। और इसको ऐड कर देंगे, और इसको हमने जनाब कुक करना है। इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज होने तक। तो कलर जो है वो चेंज हो चुका है हमारे कीमे का, जो हमने जितना चाहिए था। अब जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून साल्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर, हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगा क्रश चिली, और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया का पाउडर, और 1 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर जनाब कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अगर आपके पास कश्मीरी रेड चिली पाउडर नहीं है तो
आप जो है वो देगी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो बगैर इसके भी बना सकते हैं आप ये रेसिपी, क्योंकि ये ढाबा स्टाइल रेसिपी बन रही है। तो इसमें सादा मसाले डलेंगे, तो ये सिंपल और सादा सी रेसिपी बनेगी, क्योंकि पुराने वक्तों में बड़े ही मुख्तसर मसाले होते थे। तो ये देखें जनाब, तमाम मसाले जो हमने डाले थे वो कुक हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 मीडियम साइज के टमाटर, और इनको भी हम 5 से 6 मिनट जो है इसके अंदर कुक करेंगे। मीडियम हीट पे हमने इसको कुक करना है। तो जनाब टमाटर भी हमारे कुक हो चुके हैं कीमे के अंदर। अब जो है इसके अंदर हमने हाफ कप योगर्ट ऐड करना है। इसको भी एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मिनट में ये भी कुक हो जाएगा। तमाम मसाले, योगर्ट और टमाटर जो हमने डाले थे वो कुक हो चुके हैं और कीमा हमारा जो है तकरीबन रेडी हो गया है, जितना हमने इसको पकाना था। ऑयल सारा ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 200 ग्राम जो है आलू, 200 ग्राम पोटैटोज इन स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे काट लेंगे इनको। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जल्दी से कुक हो जाएंगे जितना छोटा रखेंगे आलू का साइज़ आप। तो इनको भी 4 से 5 मिनट हमने कुक करना है, और थोड़ा सा जब तक इनका कलर जो है चेंज होना है तब तक हमने इनको कुक करना है। तो ये देखें जनाब, हमारे आलूओं का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। और अब जो है जितना हमने आलू को कुक करना था उतने तकरीबन ये कुक हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर जो है 1.5 गिलास पानी जो है ऐड कर देंगे, और पानी डालने के बाद इसको जो एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और इसको जो है हमने इसका पानी खुश्क होने तक जो है इनको हमने कुक करना है मीडियम हीट पे, दरमियानी आंच पे रखेंगे। और इसको जो है हम थोड़ा सा पकाएंगे ऊपर ढकना लगाकर। और हमने इसको तब तक कुक करना है जब तक इसका जो पानी है खुश्क नहीं हो जाता और ऑयल ऊपर नहीं आ जाता, तब तक जो है हम इसको करेंगे कुक। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो पानी हमने डाला था वो खुश्क हो चुका है और ऑयल ऊपर आ गया है खाने के। इसके अंदर हम 4 अदद जो हैं वो सब्ज़ हरी मिर्च जो है वो ऐड की है हमने काट के। इसको भी हम 2-3 मिनट के लिए इसके अंदर कुक करेंगे। और हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इसके अंदर जाएगी कसूरी मेथी, खुश्क कसूरी मेथी। तो इसको हम 1 से 2 मिनट देंगे कुक होने के लिए। और अब जो है इसके अंदर हम जो है 1/4 टीस्पून जो है इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर देंगे, और 1-2 मिनट मज़ीद हम इसको कुक करेंगे। तो अब हम गार्निश के लिए थोड़ा सा फ्रेश धनिया के पत्ते डालेंगे, और अदरक के बारीक लच्छे इस तरह से मैंने काट लिए हैं वो ऐड कर देंगे। हमारी जो रेसिपी है ढाबा स्टाइल आलू कीमा, वो तकरीबन जो है वो तैयार हो गई है। अब हम जो है इसको डिश आउट करेंगे। तो फिर जो है हम आपको जनाब इसका फाइनल व्यू भी दिखाएंगे। तो ये जनाब पुराने वक्तों की जो ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट होते थे उन पे ये जो रेसिपी बनती थी वो रेसिपी मैंने बनाई है। तो आप अपनी फीडबैक देना याद रखिएगा। तो ये देखें जनाब हमारी रेसिपी का फाइनल व्यू। तो जनाब अल्लाह ताला आपको तमाम जहानों की खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला जो है आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।